हेलो दोस्तों, मैं हूँ आनंद और आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी जिसे हमें ये पता चलेगा कि प्रार्थना करने से हमें शक्ति और हिम्मत मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। शीतल नाम की एक लड़की कॉलेज की छुट्टियों में छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आई हुई थी। हॉस्टल से घर आकर उसे अपने बचपन के दोस्तों से मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। सभी बहनें आपस में मिलकर बहुत देर तक बातें करती थीं। एक शाम को इतनी गप्पे मारने के बाद उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई। जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने एक छोटा रास्ता लिया। वह उस सड़क पर थोड़ा आगे गई होगी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उस सड़क पर जाकर गलती की है। वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस आधे किलोमीटर की सड़क पर एक भी घर नहीं था। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अब जब आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे तो पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। हिम्मत रखते हुए वह ईश्वर को याद करती हुई चलती रही। जैसे ही वह बीच रास्ते पर पहुंची, उसका ध्यान सड़क के अंत में खड़े एक आदमी पर पड़ा। देखने में वह आदमी खुखार और गुंडे जैसा लग रहा था। यह देखते ही शीतल की धड़कनें बढ़ गईं। उस आदमी का ध्यान भी शीतल की ओर था। शीतल को बहुत डर लगने लगा। वह भगवान से मनोमन से प्रार्थना करने लगी। वह मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मन ही मन यही बात दोहराते हुए वह सड़क के अंत तक पहुंच गई। मवाली जैसा दिखने वाला वह आदमी अभी भी उसे देख रहा था। शीतल ऐसे ही प्रार्थना करती हुई उसके पास से गुजरी। वह आदमी वहीं खड़ा रहा। शीतल सही सलामत उसके घर आई और घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह शीतल ने अखबार में पढ़ा कि उसी सुनसान सड़क पर एक और लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। शीतल के गुजरने के 20 मिनट बाद ही पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, क्योंकि पीड़ित महिला बलात्कारी का वर्णन करने की स्थिति में नहीं थी। तो पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जिस पर उसको शक था, लेकिन असली अपराधी तभी पकड़ा जाएगा जब पीड़ित लड़की अपना बयान देगी। शीतल ने यह पढ़ते हुए उस आदमी को याद किया। उसे लगा कि वह खुद ही अपराधी की पहचान करने में पुलिस की मदद कर सकती है। वह थाने पहुंची। पुलिस से अपने अनुभव के बारे में बात की। पुलिस उसे अपराधियों के पास ले गई। लाइन में खड़े लोगों में से शीतल ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया जिसे उसने सुनसान सड़क पर देखा था। जब पुलिस ने उससे कहा कि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उस अपराधी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने शीतल को धन्यवाद दिया। फिर जब उसने शीतल से पूछा कि वह कैसे मदद कर सकते हैं, तो शीतल ने कहा कि वह बलात्कारी से एक सवाल पूछना चाहती है। उसने 20 मिनट पहले उस पर हमला क्यों नहीं किया जब वह अकेली वहां से गुजर रही थी? पुलिस हैरान थी। हालांकि उसने गुंडे को वापस बुलाया और यह सवाल पूछा। उस अपराधी ने कहा कि वह लड़की झूठ बोल रही है, सर। वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दोनों तरफ दो बड़े आदमी चल रहे थे। और अच्छा, भला कौन सोच सकता है कि जिस युवती के साथ दो अंगरक्षक हो, उसके ऊपर हमला किया जाए? शीतल स्तब्ध रह गई। उसे पता था कि कल शाम वह अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन हाँ, उसे याद आया कि उसे अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। घर पहुंचने तक यह बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसे विश्वास नहीं था कि प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी शीतल की कहानी। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।